चलिए शुरुआत करते हैं। एक एसएमएस यहाँ पर आया है, उसको हम शामिल करते हैं। कॉलर जो है इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इन्होंने सवाल जो है लोन पर पूछा है, जानते हैं क्या इनकी क्वेरी है। आइए स्क्रीन पर लेते हैं क्या सवाल है। इन्होंने मेंशन, जैसे डिटेल्स हम देख पा रहे हैं, इनकी एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख है और ये अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। 10 लाख इनको जरूरत होगी, लेकिन जैसा इन्होंने लिखा है अपनी मेल में कि फिलहाल ये सर्विस में है और रिटेल बिजनेस यानी लेदर का कुछ काम करना चाहते हैं। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, लेकिन 10 लाख तक का इनको जरूरत होगी लोन का। तो ऐसे में बलवंत जी, क्या कोई ऐसी योजना है जो बिल्कुल जो स्मॉलर कंपनीज है उनके लिए कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराती हो, या 10 लाख तक का जो लोन है वो इनको उपलब्ध हो जाए? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि उनको जो रिटेल का बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो जो लेंडर है वो लोन देने के पहले उस जो भी बोरोर है उसकी जो एक्सपीरियंस है वो जरूर जानना चाहेगा। अगर उनका उस लाइन का बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो वो उनको और किसी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप स्कीम की बात कर रही है, तो गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहते हैं तो 10 लाख तक का, और ट्रेडिंग या सर्विस के लिए आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है। और वो लोन आपको जो कैपिटल कॉस्ट के लिए मिलता है, जैसे आपको मशीनरी लगानी है, फर्नीचर वगैरह लगाना है। बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए आपको बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आपका जो बैंक अकाउंट जहाँ पे हो उनको अप्रोच करिए, तो हो सकता है आपको लोन मिल जाएगा। परंतु जो कैपिटल कॉस्ट के लिए, जैसे फर्नीचर वगैरह लगाना है, उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बैंक को भी बता सकते हैं कि मुझे ये स्कीम के तहत लोन लेना है। इनको चूंकि 10 लाख का लोन चाहिए और इनको ये लोन बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो 5 लाख की है। तो इनको जो लोन कैपिटल के लिए, जो फिक्स असेट्स के लिए, वो 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा। और उसमें अगर अर्बन एरिया में तो 15% की सब्सिडी है, और अगर रूरल एरिया में तो 25% की सब्सिडी है। और जो कैपिटल कॉस्ट है, जो लोन है, उसमें 10% इनको अपना लगाना पड़ेगा और 90% तक बैंक से फाइनेंस हो जाए। जी, तो चलिए और कुछ सवाल शामिल करेंगे।